हेलो। यस सर। बच्चे, सॉरी, वो मशीन नहीं काम कर रही है। फ्रेश मशीन तैयार हुआ है, फिर भी अभी ये घूम ही रहा है। चलो, आज तो मेरे को दिक्कत दिख रही है क्लास में कि जो मैंने सोचा था कि मैं आपको सारे प्रैक्टिकल्स वन बाय वन करके दिखाऊंगा। मशीन रेडी है, सिर्फ ये थोड़ा हैंग मोड हो गया है या जो भी है, अभी उसको करने में 10-15 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे, तो लीव इट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टोरेज के बारे में पढ़ा था। यस सर। हेलो। यस सर। हेलो। यस सर, स्टोरेज के बारे में पढ़ा। हाँ जी। तो जैसे WDS है, स्टोरेज है ना। फिर इनके कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए थे। अब है क्या कि उनको प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पे दिखाना था, तो ये तो चीज अभी नहीं हो पा रही है। ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट मैं देता हूँ आपको, जनरली आपके माइंड में होता है। क्या आप लोगों को पहले मैंने कभी VPN के बारे में बताया? वीपीएन के बारे में सर। हाँ जी, सारे बच्चे। नो सर। सर, अच्छा कोई नहीं। एक VPN एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसको तो इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग नहीं देख सकते हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। उस पे रियल प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। फिर भी उस कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट समझ लीजिए आप कि वो होता क्या है। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैं थ्योरेटिकली डन कर दूंगा VPN के बारे में। ठीक है। जनरली आप लोग ये सुनते जरूर होंगे कि VPN कनेक्शन है। ऐसा सुना है कभी? यस। ठीक है। अगर हम VPN कनेक्शन के बारे में सुनते हैं तो फिर बात आती है कि जस्ट मैं ये हमारा स्टोरेज का था। नाउ VPN। ठीक है। VPN का मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क। अब जैसा नाम से ही एक बात समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे हम लोग वर्चुअल की बात कर रहे हैं और साथ में प्राइवेट नेटवर्क की भी बात कर रहे हैं। राइट। तो हमारा प्राइवेट नेटवर्क, वो भी वर्चुअल, क्या सेंस आता है यहाँ? तो देखिए, सबसे पहले मैं इसे थोड़ा डिफाइन करता हूँ। डिफाइन कुछ इस तरीके से कि दिस टाइप
of network is designed, ठीक है, अंकित उठ के बैठ जाओ, ठीक है, this type of network is designed to give a private connection to a remote user. This type of network is designed to give a private connection to a remote user over internet service. ठीक है, means we have to give a private connection over the internet. Like just see, I'm just going to draw a diagram. ये VPN आपका मल्टीपल टाइम आएगा, कई एक जगह पे, बहुत जगह इस पे काम होता है और बहुत पुरानी सर्विस है एंड स्टिल इट इज यूज्ड, बढ़िया यूज है क्या? मान लो ये हमारा अपना एक लोकल नेटवर्क है, इस लोकल नेटवर्क में यहाँ पे जो भी यूजर आते हैं अपने अपने डेस्क पे बैठते हैं और काम करते हैं, ठीक है, ये यूजर्स हैं। फाइन, अब है क्या कि जब ये यहाँ पे है तो यहाँ अगर ये मेरा पार्ट जो है एज अ सर्वर रूम हो, ये एज अ सर्वर रूम है, तो यहाँ पे जो सर्वर लगा है, इस सर्वर से तो ये सारे लोग बड़ी आसानी से कनेक्ट होंगे, क्योंकि ये यहाँ के लोकल नेटवर्क में है। तो इन सारे यूजर्स का कनेक्शन हमारे सर्वर से है। फाइन, अब सर्वर से कनेक्शन है तो मींस यहां पे कोई ना कोई एक नेटवर्क डिजाइंड होगा। आते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए अगर हम यहां पे हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं, तो ये आईपी एड्रेस 192.168.10.0 के रेंज की है, प्राइवेट आईपी है, वो यहां हर मशीनों पे रन करती है, उसी से रिलेटेड हमारा सर्वर भी है ना। अब इस सर्वर की आईपी फॉर एग्जांपल हमने रख दी 192.168.10.1, ये मेरे सर्वर की आईपी। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से रन करे। तो ये लोग जब भी चाहें तब कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अब एक बात आई कि कुछ यूजर जो हैं वो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से किसी रिमोट लोकेशन से कनेक्ट होना चाहते हैं, या हमारे फील्ड इंजीनियर्स मान लो, डिफरेंट साइट पे जाने वाले इंजीनियर्स मान लो, ये लोग जो हैं वो अलग अलग लोकेशंस पे हैं। फाइन, ये मेरे कौन, ये मेरे रिमोट यूजर्स। अब रिमोट का मतलब कहीं भी हो सकता है,
ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब वैसे केस में जब ये रिमोट यूजर हो गए तो सर अब क्या होगा कि इनको जब भी अपने सर्वर से लिंक होना होगा, हाँ, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कोई इनको डेटा भेज देगा मेल के थ्रू तब ये जाएगा। ये भी यूजर चाहते हैं कि मुझे भी वैसी ही फैसिलिटी मिले जैसे ऑफिस में रह करके ये जो 9 यूजर्स हैं, टोटल 9 यूजर्स, ये यूजर्स अब सर्वर पे काम करते हैं, यानी कि सर्वर पे डेटा रखते हैं, सर्वर की डेटा को एक्सेस करते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, अब इस यूजर को मान लो कि ये यूजर बैठा है, ये हमारा ऑफिस जो है, ये ऑफिस पटना ऑफिस है, ये बंदा दिल्ली में है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर बोल रहे सर, बार बार मेरा डिस्कनेक्ट हो जा रहा सर, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से 3 बार अभी तक कनेक्ट कर चुके हैं। बच्चे तो इसका तो सॉल्यूशन आप ही ढूंढेंगे ना। बोल रहे सर कहीं अटेंडेंस के टाइम भी ऐसा ही हो तो फिर छूट जाएगा सर। कौन बोल रहे हैं आप? सुजल सर, सुजल। देखिए ट्राई कीजिए। ओके सर। ठीक है, ये बंदा मुंबई में बैठा है, ठीक है, और ये पटना ऑफिस से लिंक होना चाहता है। तो लिंक होने का सबसे इजीएस्ट वे क्या है? इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट तो हर यूजर के पास होगी। अब यहाँ पे मैटर आता है कि मान लो ये मैं एक छोटा सा आईएसपी ड्रॉ कर रहा हूं। क्या है ये आईएसपी? अब इस आईएसपी से, ये आईएसपी का मतलब मैंने हर जगह के ले लिया, मुंबई में वो किससे कनेक्शन लिए हुए है, दिल्ली में वो किससे कनेक्शन लिया हुआ, डजंट मैटर, लेकिन फाइनली किसी न किसी सर्विस प्रोवाइडर से उसने सर्विस दी हुई है, इंटरनेट रन कर रहा है। तो ये इंटरनेट जो है वो इसके पास भी रन कर रहा है, इसके पास भी रन कर रहा है, और एक इंटरनेट की सर्विस हमने ऑफिस में भी दे डाली। ठीक है, अब ऑफिस में इसके लिए हमने एक राउटर लगा दिया, ये मेरा राउटर, और ये यहां से इस सर्वर से भी लिंक्ड है। क्लियर? ठीक है, Yes, हेलो, sir. Yes, बात समझ में आ रही है? yes. अब मैटर आता है कि अगर ये इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन है तो क्या कोई ऐसी फैसिलिटी हो सकती है कि ओवर द इंटरनेट ये यूजर्स जो है, दिल्ली में बैठा यूजर, मुंबई में बैठा यूजर जो है, ये यूजर आपके अपने लोकल ऑफिस से हूबहू वैसे ही कनेक्ट हो जाए जैसे यहाँ ऑफिस में बैठ करके यूजर काम करते हैं। तो ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं तो एक कंसर्न माइंड में आना चाहिए कि सर तब तो अगर आपने यहाँ पे 192 के रेंज की आईपी दी हुई है तो मान लो कि 192.168.10.1 से लेकर के 50 तक आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इस मशीन को भी एक आईपी मिलनी चाहिए जो 192 के रेंज की हो। लाइक इसको 51 मिलनी चाहिए एंड 192.168.10. इसको 52 मिलनी चाहिए। तभी तो जब एक नेटवर्क में आएगा तो यहाँ का कोई भी, ये जो दिल्ली में बैठा यूजर है
वो यहाँ के किसी भी मशीन से कम्युनिकेट कर सकता है और सर्वर से भी कम्युनिकेट कर सकता है। Yes, sir. है Yes, क्या? sir. अंकिल, शिल्पी, शंकर, बहुत सारे Yes, बच्चे हैं, sir. जी सर। है ना, कि कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए कि भाई ये इस तरह की अगर आईपी मिल जाए तो आईपी क्या हो गई, सेम नेटवर्क में हो गई, तब तो हम कहीं से भी पिंग कर सकते हैं, और पिंग कर सकते हैं तो Yes. डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं। Yes. बढ़िया। अब ऐसे केस में जब इस तरह का रिक्वायरमेंट है या ऐसा हमने सोचा, तो यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है कि भैया आप जिससे कनेक्टेड हो वो तो एक क्या है, पब्लिक नेटवर्क है, Yes, sir. इंटरनेट। Yes. यानी कि अब इस इंटरनेट के ऊपर में हमें अपना एक प्राइवेट नेटवर्क जैसा लिंक डालना है, Yes. जो कि हकीकत में वो प्राइवेट है नहीं, हकीकत में वो पब्लिक ही है, लेकिन उसको प्राइवेट जैसा यूज करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करता है वीपीएन, इसीलिए उसका नाम हुआ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब इस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में वो करेगा क्या? ठीक है, ऐसे केस में देखिए, इसके पास में एक मिनट जाइए, मैं थोड़ा सा सिनेरियो में थोड़ा सा चेंज करूंगा जिससे आपको और प्रॉपर समझ में आए। अब ये जो मेरा सर्वर है, इस सर्वर पे दो एनआईसी, एनआईसी 1, एनआईसी 2, ठीक है। NIC 1 and IC 2. This one is, for example, NIC 1 and this one is, for example, NIC 2. Clear? अब ये जो NIC है हमारी, ये किससे कनेक्टेड है भैया? इंटरनेट से। और ये जो NIC है हमारी, वो किससे कनेक्टेड है? हमारे लैन से। ठीक है, तो अब इस लैन वाली NIC पे जो आईपी रन कर रही है, वो कौन सी रन कर रही है? 192.168.10.1। फाइन। और ये इंटरनेट वाले पे मान लो कि एक हमने पब्लिक आईपी लिया, वो आईपी थी 11.0.0.1, इंटरनेट की आईपी। ठीक है, अब ये जो हमारी लोकल एनआईसी है, इससे ये सारे लोग कनेक्टेड है और इधर 192 का नेटवर्क रन कर रहा है। अब ऐसे केस में इस सर्वर पे नाउ at this server we will configure RRAS. RRAS means routing and remote access service. मैं आगे लिख दूंगा, configure RRAS, और RRAS में ही मिलेगा आपको VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ये सर्विस में देखिए, जब इस सर्वर पे हम RRAS को एक्टिव करेंगे और उसमें VPN को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो VPN क्या करेगा? ये VPN में हम एक IP का रेंज दे देंगे। एक IP का रेंज दे देंगे कि भैया
तुम जो है 192.168.10.51 से लेकर के और 100 तक की आईपी को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, जब वीपीएन सर्वर पे ये आईपी का रेंज हमने डिफाइन कर दिया, वैसे केस में जब कोई क्लाइंट मशीन इंटरनेट सर्विस के थ्रू हमारे सर्वर को हिट करेगा, तो हमारे सर्वर पे मौजूद वीपीएन सर्विस उसको इस रेंज में से आईपी देगा। तो वैसे कंडीशन में मान लो इसको 51 मिल गया और इसको 52 मिल गया, होगा ऐसा? Yes. तो ये तो सर्वर के एंड का काम हो गया। लेकिन अब अगर हमें क्लाइंट की बात करनी हो, क्लाइंट हिमांशु बोलिए। सर रिमोट यूजर मतलब सर समझे नहीं सर। मतलब रिमोट यूजर का मतलब है कि जो यूजर ऑफिस से बाहर है। ठीक है, मान लीजिए आप ही हैं हिमांशु, आप पहले एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे थे। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने आपको भेज दिया उड़ीसा कि उड़ीसा जाकर के आप ऑडिट करके लाओ, या वहां के क्लाइंट से मिलके आओ, उसको क्या क्या चीजें चाहिए प्रोग्राम में। तो अब तो आप अपने ऑफिस से चले गए उड़ीसा के ऑफिस में, उड़ीसा के क्लाइंट ऑफिस में। तो अब आप वहां काम करोगे और फिर आकर के वापस ऑफिस आओगे तो अपडेट्स डालोगे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना है, कनेक्शन देना है। तो इसके लिए ही वीपीएन, और आप हो गए रिमोट यूजर। ओके सर। ठीक है, ऐसा तो ऑफिस में जनरली चलता रहता है, साइट विजिट को जाना है, ऑफिस दूसरे ऑफिसेस के विजिट को जाना है, या अपने ही ऑफिस के ब्रांच ऑफिसेस में जाना है। अभी तो वर्क फ्रॉम होम भी तो हो रहा है। हेलो। यस सर, अभी तो ऐसे ही यूज हो रहा होगा ना सर, जो घर से काम कर रहा होगा सर। आवाज क्यों इतनी धीरे आती है? ठीक से बोलिए शंकर। बोल रहे हैं सर, अभी तो होम से जो काम हो रहा होगा सर, तो ऐसे रिमोट ही एक्सेस कर रहा होगा ना सर। क्या? सर अभी जो काम हो रहा है ना सर ऑफिस आई में। थिंक मेरे एंड पे प्रॉब्लम है। हेडफोन खराब है सर का, तुम मेरी सर आवाज आप मिल रही है आप लोगों को प्रॉपर? यस सर। हाँ मिल यस रही है। सर आ रही। ठीक है शंकर, आप रिस्पॉन्ड करें। यस सर आ रहा है। रुको रुको। हेलो शंकर। यस सर 1 मिनट। शंकर। हेडफोन आपका खराब है सर, हेडफोन। हेलो हाँ। सर संगीत का आवाज ठीक आ रहा है। ठीक है। सर, नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ अभी आ रही है आवाज, बताइए। सर बोल रहे हैं अभी जो घर से हो रहा है ना काम सर, तो उसमें तो रिमोट यूज ही हो रहा होगा ना सर, क्योंकि नहीं ऑफिस तो जान। नहीं अभी तो मैं फिलहाल ऑफिस में बैठा हूँ। खैर सर ठीक है। आप कंपनी में सर, कंपनी की बात करें। ना कंपनी में भी नहीं होता होगा सर, अभी वो अपना ही पब्लिक ही यूज कर रहे होंगे नेटवर्क। बोल रहा है कि सर अभी वर्क फ्रॉम होम है, तो अच्छा। जो नेटवर्क एक्सेस होता होगा लोकल, वो वीपीएन हाँ से ही ना हो रहा है। हाँ, देखो जैसे माय ब्रदर इज वर्किंग इन इसजैक हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। वो ही इज अ चार्टर्ड, तो सीए है वो, तो वो वर्क फ्रॉम होम करता है। ठीक है, तो वो जब अपने घर पे होता तो उसको कंपनी ने एक लैपटॉप दिया। देखो ऑफिस का क्या सिनेरियो होता है, कंपनी ने लैपटॉप दिया, बोला श्याम सर तो आप ये लैपटॉप से आप लॉग इन हो सकते हैं अपने ऑफिस में वर्क कर सकते हैं। ठीक है फाइन। उसने क्या किया कि समझा दिया, गाइड कर दिया कि बस आप यहाँ पे ये क्लिक कर लीजिएगा, ऑफिस से कनेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, तो उसने एक, वही मैं अभी लिखने ही जा रहा था, एट क्लाइंट एंड।
तो क्लाइंट एंड पे उसने किया क्या कि एट क्लाइंट एंड और डायल अप कनेक्शन इज क्रिएटेड। एक डायल अप कनेक्शन क्रिएट करते हैं, इंटरनेट चल रही है आपकी और वहां पे एक डायल अप कनेक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब जब ये डायल अप कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो कहां पे क्रिएट होता है ये, जस्ट मैं आपको शो कर रहा हूं। अगर यहां पे ऑप्शन मिल गया मैं आपको दिखाऊं। क्या हुआ सर? नेटवर्क का इंटरनेट सेटिंग में आता है डायल और अप। इसमें नहीं आते। डायल अप आएगा कंट्रोल पैनल। है तो वो भी नेटवर्क ही सेटिंग, लेकिन उधर ढूंढना पड़ेगा। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर नो, डायल अप कनेक्शन में भूल। लेट मी चेक। सेटअप अ न्यू कनेक्शन ऑन नेटवर्क, ये तो वीपीएन की तरफ लेके जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है। सेटअप ब्रॉडबैंड डायल अप और वीपीएन, ये इधर ही, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आप कैसे कनेक्ट होना चाहते हैं, है ना। क्या आपका सेटअप अ ब्रॉडबैंड और डायल अप कनेक्शन टू द इंटरनेट, है ना, या फिर कनेक्ट टू अ वर्क प्लेस, सेटअप और डायल अप और वीपीएन कनेक्शन। तो इधर ही हमको करना है वीपीएन कनेक्शन, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। अब कहता है कि हाँ डायल वीपीएन बनाना है, या होगा तो नहीं, चाहे फिर भी। अब ये आपसे इंटरनेट का एड्रेस पूछता है कि आप बताओ कि किस एड्रेस पे है। तो हमारा एड्रेस क्या है, 1, ठीक है। अब ये इंटरनेट का एड्रेस 11.0.0.1 कैसा होना चाहिए, पब्लिक आईपी होना चाहिए, तभी तो स्पेसिफिक हमारे ऑफिस के सर्वर तक, हमारे ऑफिस के इंटरनेट सर्विस तक पहुंचेगा ये। यस Yes. तो मान के चलते हैं यही पब्लिक है, तो ये क्या करेगा, ये क्रिएट करने की कोशिश करेगा, मिलेगा नहीं इसको, ठीक है। अभी ट्राई करेगा, सर्च करेगा ऐसा है क्या कहीं। अगर ये कनेक्ट हो जाता है, नहीं भी होगा तो एक मैसेज देता है फर्जी का हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा, और कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक आईपी लेगा, कहां से, हमारे ऑफिस के वीपीएन सर्वर से। और आईपी कौन सी मिलेगी इसको, 192 के रेंज वाली, यस ठीक है। अब जब 192 के रेंज वाली आईपी मिलेगी तो वैसे केस में अब हमारा जो यहाँ पे कनेक्शन है, जैसे देखो डिवाइस मिसिंग आ गया, यहाँ पे वीपीएन कनेक्शन है लेकिन अब अनअवेलेबल है, चलो कोई बात नहीं। अब जब यहाँ पे हम कनेक्टेड होते या नहीं भी होते तो यहाँ से कनेक्ट और डिसकनेक्ट का ऑप्शन आता है। तो जब इस कनेक्शन पे आईपी मिलेगी तो वो मिलेगी 192 के रेंज वाली, जबकि हकीकत में मेरा कंप्यूटर तो इंटरनेट पे रन कर रहा है, इंटरनेट वाली आईपी से कनेक्टेड है। लेकिन इसी इंटरनेट की आईपी से हमें हमारे प्राइवेट नेटवर्क की एक आईपी एड्रेस इस वीपीएन पे मिल गई। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप यहां से अपने मशीन से, मुंबई में हो दिल्ली में, आप अपने सर्वर को पिंग कीजिए 192.168.10.1, पिंग होगा, पिंग होगा तो सब कुछ होगा, क्योंकि पिंग तो यूज ही कर रहे हैं कनेक्शन चेकिंग के लिए।
ठीक है। यस तो अब फैक्ट ये है कि हमारे पास में है इंटरनेट सर्विस, लेकिन हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं? एज अ प्राइवेट सर्विस। अब इसी के लिए अब चूंकि क्या है कि पब्लिक नेटवर्क के थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर होगा, तो इनसिक्योर है। तो इनसिक्योर के लिए के लिए टनलिंग क्रिएट करता है, यानी हर पैकेट को एन्क्रिप्टेड फॉर्म में करके भेजता है आपके वीपीएन कनेक्शन में, और वो टनलिंग होती है L2TP, PPTP, SSTP, L2F नहीं, L2F अब हट गया, नहीं यूज होता है। तो इसके लिए ये 3 प्रोटोकॉल है वीपीएन सिक्योरिटी के लिए, L2TP, PPTP और SSTP, जिनके हेल्प से ये आपके डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और हम कहते हैं कि ये टनलिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है। यस तो दिस इज द रियल वीपीएन। अब इसी वीपीएन पे एक आध क्लास में या मे बी किसी किसी क्लास में बच्चा पूछ देता है, सर हम तो वीपीएन से कनेक्ट हो ही जाते हैं, ये कर। सर वीपीएन से आप कनेक्ट तभी होते हैं ना जब आपके पास में उस तरह का सर्विस दिया हुआ है। तो ये सर्विस आपकी ऑफिस मैनेज करती है, और फाइनली आप कनेक्ट होते हैं। अब इसके लिए ही वहां पे हम जैसे इंजीनियर्स होते हैं जो सर्वर मेंटेन करते हैं, कितने यूजर को अलाउ करना है, कितने को ये करना है। अब इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे यहीं पे अब पासवर्ड को लेकर के हो जाता है कि यहाँ पे टैक्सेस सर्वर हम यूज कर लेते हैं, टैक्सेस प्लस, तो वो सर्विस हम अलग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और भी हाई सिक्योर करने के लिए। वीपीएन सर्वर अलग सर्वर पे, डीसी अलग सर्वर पे रन कराते हैं। यहाँ तो जैसे डायग्राम में मैंने सिंपली दिखा दिया, लेकिन चाहे तो हम और बड़ा, जो डिपेंड करता है कि इसमें लोड कितना है, कितने रिमोट यूजर लॉग। अब ढेर सारे यूजर अगर रिमोट ही है तब तो वीपीएन सर्वर शुड बी वेरी स्ट्रांग, कि यूजर उधर लिंक पे कनेक्ट करे और लिंक पे क्लिक करे, यानी वीपीएन कनेक्शन पे क्लिक करे और कनेक्टिविटी हो, फटाक से आईपी मिले, ऑथेंटिकेशन हो। ठीक है। यस दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वीपीएन। फाइन, चलो नेक्स्ट क्लास में आई होप कि मैं थोड़ा सा, सब कुछ था रेडी, क्या हो गया, क्यों बैठा है अभी तक। एनीवे, मैं अटेंडेंस मार्क करूं अब। यस